स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, आप उसमें बड़े आंसर्स, फार्मूला, कॉन्सेप्ट्स कैसे याद रखें, मैं एक बहुत ही बेहतरीन और यूनिक टेक्निक लाया हूँ। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं 10 से 15 सेकंड का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके साथ करना चाहता हूँ। ध्यान से ये आवाज़ सुनिएगा। आप पहचान गए होंगे कौन सी मूवी है, कौन सा गाना है। आप तो क्या, आपसे जो छोटे भाई बहन हैं 4-6 साल के, वो भी आराम से बता सकते हैं कौन सी मूवी का गाना है और आगे क्या गाना बजेगा। एक सीन में आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हिंदी सिनेमा का काफ़ी पॉपुलर सीन है ये। हीरो शाहरुख खान, हीरोइन काजोल। आप आराम से पहचान जाएंगे। मूवी का नाम भी आपको याद ही होगा, दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे, जबकि काफ़ी पहले की मूवी है। अब इस सीन के रिगार्डिंग अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये मूवी कब रिलीज़ हुई होगी, तो कुछ लोगों को तो हो सकता है याद हो, लेकिन बाकी लोग हो सकता है एक अंदाज़ा लगाएं। लेकिन यहाँ आप रेल का जो डब्बा है, रेल कोच है, उसमें कलर देखिए। ये कलर स्कीम 1995 के आसपास बंद हो गई थी। तो मतलब ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी? 1995 के आसपास। तो देखिए, याद करने के अलावा हमारी अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन स्किल भी स्ट्रांग होना चाहिए। अब आइए स्टूडेंट, बात करते हैं एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है। चाहे मूवी डायलॉग अभी का हो, पहले का हो, हम एकदम से आंसर दे देते हैं। और ये रिसर्च में लिखा भी हुआ है, ह्यूमन ब्रेन की जो मेमोरी कैपेसिटी है 2.5 मिलियन गीगाबाइट है। तो इतनी क्षमता, ताकत होते हुए भी हम अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में क्यों नहीं लगा पाते? हम लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरेस्ट की बात है। क्योंकि वो सब चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट, जो गाने वगैरह, डायलॉग की बात हुई थी, वो एक एंटरटेनमेंट है, एक इंटरेस्ट है। पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट नहीं आ पाता, बस इतनी सी बात है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंटरेस्ट पैदा करना है, छोटा सा। आप खुद सोच के देखिए, प्रैक्टिकली आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे, अपने आप में इंटरेस्ट लेंगे, तभी तो आगे चल के दुनिया भी आप में इंटरेस्ट लेगी। अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, तभी तो आपको ऊपर कंधा उठा के दुनिया देखेगी और सलाम करेगी। तो इसके लिए स्टूडेंट, आपको एक पढ़ाई का माहौल बनाना होगा। पढ़ाई का ऐसा माहौल जो आपके ऊपर हावी हो जाए। माहौल आपके ऊपर अगर पढ़ाई का हावी हो गया तो इंटरेस्ट भी अपने आप पैदा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेथड बताऊं। जितने भी फॉर्मूले आपके पास हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे वाइट पेपर्स पे उनको लिखिए स्केच पेन से। ध्यान दीजिए, स्केच पेन से, कलर से, अलग अलग कलर से, अपने हाथों से। किसी से लिखवाना भी नहीं है और प्रिंटेड भी नहीं होना चाहिए। पूरे फार्मूला कॉन्सेप्ट जो हैं पूरे घर में जितने भी दरवाजे हैं, अलमीरा है, उन सब पे पेस्ट कर दीजिए, ताकि आते जाते उनको आप देख सकें। देखिए, घर में हो सकता है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, घर में हो सकता है ऑब्जेक्शन नहीं भी हो, तो वो आपको एडजस्ट करना होगा। हो सकता है आपके घर वाले खुश भी हो जाएं कि बच्चा पढ़ाई करने लगा है, मेहनत करने लगा है। क्योंकि ये जो माहौल बनेगा, इससे आपको क्या होगा, कहीं भी आप जाएंगे, टेबल पे आपके फार्मूले रखें, आप टेबल पे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते थोड़ा थक गए, आपने तो फार्मूले देख लिए। आप उठ के पानी पीने गए, दरवाजे पे एक फार्मूला अलग दिखा। इस तरफ आप मिरर में कुछ देखने गए, मिरर के बगल में कॉन्सेप्ट पॉइंट लिखे हुए, वो आपने पढ़ लिए। कॉन्सेप्ट पॉइंट्स या जो बड़े आंसर्स रहते हैं, जिनका कॉमर्स, सोशल स्टडीज़ और डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव आंसर याद करने, उनकी जो की पॉइंट्स आप लिखेंगे उनको मिरर में बोलिए और उनको स्पेशली मिरर के पास ही कहीं पेस्ट करिए, ताकि मिरर में जब भी आप देखने जाएं, अपने आप को कंघी करने जाएं, जो भी आप, तो आप उन कॉन्सेप्ट्स कीज़ को पढ़ेंगे और सुनेंगे खुद ही, तो वो बहुत अच्छे से ब्रेन में इंटरप्रेट कर जाएगा। साइंटिफिकली क्या हो रहा है, ऑडियो विजुअल इफेक्ट, ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, ऑडियो विजुअल इफेक्ट काम कर रहा है। मतलब आप बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो वो चीज़ें अपने दिमाग में बैठ जाएंगी। क्योंकि ये जो मूवीज़ हैं, डायलॉग्स हैं, क्यों आपको याद है? वैन में कहीं जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ट्रेन में, मोबाइल पे ये गाने सुनते रहते हैं, ये डायलॉग सुनते रहते हैं, मूवीज़ भी आप कभी कभी रिपीट करते हैं, तो ये सब चीज़ें याद रह जाती हैं। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं, पढ़ाई है, जब तक आपके सामने बार बार नहीं टकराएगी, तो ब्रेन में परमानेंटली इंटरप्रेट नहीं करेगी। अब ये देखिए, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला sec² θ = 1 + tan² θ। अब ये दोनों इससे रिलेटेड हैं, इसी को इधर उधर करके बनाए हैं ये फार्मूले, तो इनको अलग अलग नहीं लिखना, इनको एक साथ लिखना है। इस तरह से जो इंटर रिलेटेड फार्मूले हैं वो एक साथ लिखना है आपको। अब ये कॉन्सेप्ट पॉइंट्स हैं, जैसे स्मॉल g एंड कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों में क्या डिफरेंस है, यूनिट का डिफरेंस है। उसकी यूनिट देखिए कितनी बड़ी है, इसकी यूनिट कितनी छोटी है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, कैपिटल G बड़ी यूनिट, स्मॉल g छोटी यूनिट। इस तरह से आप कुछ भी लॉजिक बना सकते हैं याद करने का, कांस्टेंट, वेरिएबल। तो स्टूडेंट, हर दरवाजे पे, हर अलमीरा पे अलग अलग फार्मूले, कॉन्सेप्ट मिरर के पास रहेंगे और आप जहाँ जाएंगे आपको कुछ ना कुछ टकराएगा और आप उसको बोल के याद करेंगे। जहाँ कुछ भी आया तो उसको बोल के याद किया आपने।
वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, तो आपने बोल लिया मुंह से और आपने देख भी लिया, बोल लिया, उसी को सुन लिया और उसी को देख भी लिया। तो ये आप बार बार करते जाएंगे तो आपको डेफिनेटली ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि एक माहौल बन चुका है। जैसे त्यौहार का माहौल होता है, डेकोरेशन हो जाते हैं चारों तरफ, तो पढ़ाई का माहौल बनाइए, इसको एंजॉय करिए। जब एंजॉय करेंगे किसी चीज़ को तो इंटरेस्ट उसके अंदर अपने आप आपका पैदा होता ही चला जाएगा। स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है कि जो आपकी सोच होगी वही आपकी हकीकत बनती जाएगी। और एक खूबसूरत डायलॉग भी मुझे याद आ रहा है एक हिंदी मूवी का, कि किसी चीज़ को आप दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो स्टूडेंट करके देखिए, ये वर्क करेगा आइडिया, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।